सुल्तानगंज में भूमिहीन परिवारों का 14 साल का इंतजार खत्म होने की उम्मीद। अजीत कुमार ने अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ से की मुलाकात। सुल्तानगंज में भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया में हो रही देरी ने पिछले 14 वर्षों में उनके जीवन को कठिन बना दिया है। इस संबंध में जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भूमिहीन परिवारों के साथ बुधवार की दोपहर 2 बजे अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ रवि कुमार से बातचीत की। उन्होंने इन परिवारों को जल्द बसाने की मांग की है। अजीत कुमार ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को 14 साल पहले सरकार द्वारा भूमि का कागजात दिया गया था, लेकिन अब तक उन परिवारों को अस्थायी रूप से बसाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वर्तमान में ये मल्लिक समाज के लोग रेलवे की जमीन पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। उसके मन में यह भय भी सताती है कि न जाने रेलवे वाला जमीन कब खाली करा देगा। ऐसे में हम लोग बेघर हो जाएंगे। क्यों ना हम लोगों को जो जमीन मिली है वहां जाकर हम लोग घर बना कर रहें। सीओ रवि कुमार ने इस मुद्दे पर सकारात्मकता दिखाई और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी भूमिहीन परिवारों की जमीन की नापी कराई जाएगी और उन्हें बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि यह आश्वासन कहीं न कहीं परिवारों की बढ़ती चिंता को कम नहीं कर पा रहा है। इस दौरान कई परिवार अभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्षों पहले भागलपुर के डीएम कार्यालय के बाहर किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई भूमिहीन परिवारों के सदस्य घायल हुए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि अब यह देखना होगा कि क्या सरकार वास्तव में अपने वादे पर खड़ी होती है और कब तक इन परिवारों को उचित आवास उपलब्ध कराती है। जमीन लेकर जमीन पर्चा किए दिल है सब काटी के रसीद कर्मचारी ना कहिया दिल रहा 10 साल हो गए 10 साल 14 साल हो गए। मैं सुने में लोग कि सब के पर्चा ले लिया आंदोलन जे कर लोग भागलपुर में अपने सब जे चले लेकिन एगो चले समाज से भी अजीत कुमार पूरा साथ मारपीट जे करना लोग की बात सही है। हां हम सही बात है। देखिए, पूर्व में भूमिहीनों को बिहार सरकार के द्वारा जमीन खरीद कर दी गई थी और अभी तक भूमिहीन उस जमीन का रसीद कटाते हैं और कई दिनों से इनका प्रेशर था, इनका दबाव था कि हम लोगों को जो जमीन मिली हुई है उस पर ले जाकर हम लोग को बसाइए। आज संयोग से सीओ साहब से मुलाकात हुई कि 1 महीने से उनका भी कुछ था, व्यक्तिगत पारिवारिक था, तो भूमिहीन शांत थे, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र इनको इनके ज़मीन पर बसा दिया जाए। सीओ साहब से सकारात्मक बातचीत हुई है। सीओ साहब ने बोला है कि आज हम कागज़ वगैरह सब निकलवाते हैं जो पूर्व में डायरी मेंटेन हुआ है इन लोगों का, और हम लोग जो है अमीन से नापी करवा के और बैठवाते हैं। कितने भूमिहीनों की समस्या है? ये तो कुल मिलाकर के 142 या 43 लोगों को ज़मीन मिली थी उस समय में, और उनमें से अभी यहाँ पर जो है मलिक समाज के लोग हैं जो रेलवे पर बसे हुए हैं। इनके मन में यह भी भय सताता है रोज़ दिन, जाने कब रेलवे ज़मीन खाली करा लेगा तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग को जो ज़मीन मिली है वहाँ जाकर हम लोग अपना घर बनाएं। और हम लोगों ने जिस दलित विमर्श को आगे बढ़ाया था, उस दलित विमर्श को हम लोग और मजबूती से आगे ले जाएंगे। भूमिहीनों को हमारे साथ लाठी खाई हुई हाँ, तो हम लोग सब ने मिल कर के संघर्ष किया था, हम लोग जेल फाटक सब हुआ था, लेकिन आज तक जो है उस मामले में सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस बिंदु पर सरकार फेल हुई और हम लोग चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन एक्टिव होकर के अपने वचन कि मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाने का काम करेंगे, तो मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाने का काम करे। ललन बाबू ने आश्वासन दिया था कि मिशन मोड में भूमिहीनों को बसाएंगे, तो ललन बाबू से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि दिल्ली के अलावा बिहार को भी देखें और इन भूमिहीनों को बसाने का काम करें। और प्रशासन से भी आग्रह होगा कि जहाँ जहाँ भूमिहीनों की समस्याएं हैं पूरे भागलपुर जिला में, उनको वो नज़रअंदाज ना करे, उनका वह यथाशीघ्र निपटारा करे। क्या निपटारा का आश्वासन दिया है सीओ साहब? सीओ साहब ने बोला इस सप्ताह जो है इन लोगों को बसा दिया जाएगा। परिचय अजीत कुमार, संरक्षक जनसंसद।